नमस्कार आप सभी को। प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे सनातनी समाज में ऐसे कई महान संत हुए हैं जिनके आध्यात्मिक तप और ज्ञान से मानव सभ्यता अपने भगवत कल्याण की आकांक्षा की ओर हमेशा से अग्रसर रही है। ऐसे ही एक महान संत वृंदावन की पावन भूमि पर अभी विराजमान हैं, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश के तमाम सनातन धर्म प्रेमियों के बीच आजकल बड़े ही जोर शोर से हो रही है। लोग उनके पावन मुखारविंद से उनके पवित्र विचारों को YouTube के माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जी हाँ, अब आप समझ गए ही होंगे कि मैं परम पूज्य महाराज प्रेमानंद जी की बात कर रहा हूं। प्रेमानंद जी महाराज की ओजस्विता, अद्भुत वाक्पटुता, निर्मल हृदय और श्रेष्ठ विचारों से लोग दिनों दिन उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। तमाम लोगों की आस्था की तरह ये मेरा भी निजी अनुभव है कि जब से मैंने YouTube के माध्यम से प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनना आरंभ किया है, तब से मेरे मानसिक विचारों में और मेरे जीवन के निजी व्यवहार में काफी बदलाव हुआ है। अगर आप भी आस्तिक हैं और सनातन धर्म के आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित हैं, तो आप भी थोड़ा समय निकालकर YouTube के माध्यम से प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल विचारों को आत्मसात कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में श्री राधा रानी का भजन कीर्तन किया करते हैं। इसी के साथ अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को भगवत प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि इस जीवन में भगवान का नाम जप लेने से ही जीवन का कल्याण हो जाएगा। महाराज जी अपने जीवन में राधा जी के नाम का हमेशा जाप करते रहते हैं। लोग बताते हैं कि श्री राधा नाम की महिमा है कि महाराज जी की दोनों किडनियां खराब होते हुए भी वो लगातार जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। गूगल और तमाम पत्र पत्रिकाओं से मिली जानकारी के अनुसार प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज के पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे और उनकी माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी है। प्रेमानंद जी के दादाजी ने भी संन्यास ग्रहण किया था और उनके पिताजी भी भगवान की पूजा अर्चना हमेशा किया करते थे और प्रेमानंद जी के बड़े भाई हर रोज शाम के समय भगवत पाठ किया करते थे, जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर सुनता था। अब आप समझ सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के संस्कारों की नींव उनके घर परिवार में बहुत पहले ही लग चुकी थी। इन्हीं सब बातों का प्रभाव प्रेमानंद जी के जीवन पर पड़ा और उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी होने लगी और वह उसी की तरफ आकर्षित होने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज 13 वर्ष की अल्प आयु में ब्रह्मचारी बन गए। प्रेमानंद जी महाराज 13 वर्ष की अल्प आयु में ब्रह्मचारी बनने का निर्णय किया और वे घर छोड़कर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। और फिर इस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज समय के साथ साथ रामायण, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। तो फिर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति इस जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए आया है और इस मार्ग से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रेमानंद जी को समय के साथ ये महसूस होने लगा कि जो अध्यापन स्कूलों में कराया जा रहा है उससे उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसके कारण प्रेमानंद जी महाराज ने अपने दादाजी की तरह संन्यास ग्रहण कर लिया। सन्यासी होने के बाद उन्होंने काफी समय बनारस में बिताया। बनारस में रहते हुए प्रेमानंद जी महाराज को मां गंगा की छत्र छाया में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और भगवान शिव की आराधना में लीन रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद किसी घटनाक्रम की भगवत प्रेरणा से उनका आगमन वृंदावन धाम में हुआ और तब से लेकर अब तक प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में श्री राधा रानी का भजन कीर्तन किया करते हैं। इसी के साथ आज के समय में सभी प्रकार के प्राणियों को भजन मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।